CH4 अणु की बात करेंगे हम। इसकी सबसे पहले हम लुईस बिंदु संरचना बनाएंगे, जिसके लिए हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की गिनती करनी होगी। कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 और हाइड्रोजन में भी 4 हाइड्रोजन मिलाकर के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर के 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास। अब हम कार्बन को केंद्रीय परमाणु के रूप में रख करके हाइड्रोजन को आसपास बना देंगे और इनके बीच में सबसे पहले एक एक बॉन्ड बना देंगे। अगर बॉन्ड बनाने के बाद में भी कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तब हम उन्हें एकाकी युग्म के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो जब हमने ये एक एक बॉन्ड बनाए तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि कुल 8 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए। तो ये सारे संयोजी इलेक्ट्रॉन हमने प्रदर्शित कर दिए हैं। यह हमारी बिंदु संरचना हो गई CH4 की। अब अगला जो स्टेप है वह है केंद्रीय परमाणु के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड की गणना करें। तो आप देखें, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब ये इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र 2, 3 और 4। यहाँ पर 4 क्षेत्र है जहाँ पर बंधित युग्म के इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की स्थिति के अनुसार ज्यामिति बनानी है। हमें इन इलेक्ट्रॉन युग्मों की ज्यामिति देखनी है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन युग्म रहेंगे तो यह कुछ इस तरह से त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं। इस ज्यामिति को हम चतुष्फलकी ज्यामिति या फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहा करते हैं। यह कुछ इस तरह से दिखाई देता है। टेट्राहेड्रॉन या चतुष्फलकी ज्यामिति की अगर हम बात करें तो यह ऐसा कुछ होता है। हम ये मान सकते हैं कि इस टेट्राहेड्रॉन के इन 4 कोनों पर कुछ इस तरह से हाइड्रोजन उपस्थित होंगे और यहाँ बीच में कार्बन का परमाणु होगा। तो इस तरह से आपको चतुष्फल की ज्यामिति देखने को मिलती है। इसमें अगर हम बंद कोण की बात करें कि यह जो कोण है यह किसके बराबर होगा, तो बंद कोण यहाँ पर 109.5 डिग्री या फिर हम बोल सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर होता है। अब अगर हमें CH4 अणु की आकृति के बारे में बात करनी है, शेप बताना है मॉलिक्यूल का, तो एकाकी युग्मों को नजरअंदाज करना होगा। केंद्रीय परमाणु पर वैसे ही यहाँ पर कोई एकाकी युग्म उपस्थित नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि CH4 अणु की जो आकृति है वो चतुष्फलकीय होगी। अब हम अगले अणु की बात करते हैं और अगला अणु है अमोनिया NH3। सबसे पहली स्टेप के अनुसार हमने संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काउंट किए, यह आ गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हाइड्रोजन को तो हम केंद्रीय परमाणु के रूप में नहीं बनाते, हाइड्रोजन को हम साइड में बनाएंगे और नाइट्रोजन को हम केंद्र में बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमने नाइट्रोजन को बीच में रखा और सबसे पहले एक एक बॉन्ड बना दिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो यह 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तीनों बॉन्ड को मिला करके, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन और बचे थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हमने केंद्रीय परमाणु पर एकाकी युग्म के रूप में यहाँ पर बना दिया। इससे हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं और नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। आप काउंट कर सकते हैं नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 अष्टक पूरा है। अब बिंदु संरचना बनाने के बाद में जो अगला पद होता है वह यह है केंद्रीय परमाणु के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड की गणना। तो अब हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड गिनते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कितने क्षेत्र यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के कितने रीजन यहाँ पर बने हुए हैं। तो 3 तो ये हो गए बंधित इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र और एक यह जो एकाकी युग्म है इसका क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यह 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड चतुष्फल की ज्यामिति के रूप में व्यवस्थित होना चाहेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की स्थिति बता सकते हैं यहाँ पर चतुष्फल की। लेकिन जब हम अणु की आकृति की बात करेंगे तो यह एकाकी युग्म इन बंधित युग्मों को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा। और VSEPR सिद्धांत बोलता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में ऐसी स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिसमें उनके मध्य जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम हो। तो यह कुछ इस तरह की आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस एकाकी युग्म और बंधित युग्मों के बीच प्रतिकर्षण के कारण ये बंध जो है ये थोड़े से मुड़ जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, जिसके कारण हमें कुछ इस तरह की आकृति देखने को मिलती है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यह जो नीले रंग से दिखाई दे रहा है यह नाइट्रोजन का परमाणु है और जो लाल रंग से दिखाई दे रहे हैं यह आपके पास में हाइड्रोजन के परमाणु हैं।
तो अमोनिया की आकृति कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इसे हम बोलेंगे त्रिकोणीय पिरामिडी आकृति, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। क्योंकि हम आकृति या शेप देखते समय केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित एकाकी युग्मों को नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ परमाणुओं की बात की है। जो नाइट्रोजन के ऊपर एकाकी युग्म उपस्थित है उसे हम यहाँ पर नहीं देखा करते। अब ये जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इस बंद कोण की अगर हम बात करते हैं तो यह बंद कोण लगभग लगभग 160 डिग्री आता है। चतुष्फलकी के केस में जो 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास था, उसकी अपेक्षा यह बंद कोण कम हो गया है। इसका कारण इस एकाकी युग्म और बंधित युग्म के मध्य प्रतिकर्षण है। अगले अणु की बात करते हैं हम। अगला है जल का अणु। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की गणना अगर हम करें तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर के 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं। ऑक्सीजन को हम केंद्र में रखेंगे और साइड में हाइड्रोजन को बनाएंगे। सबसे पहले हम एक एक बंध बना देंगे, जिसके कारण हमने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं इन बंधों के रूप में। 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन गए, 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। उन 4 इलेक्ट्रॉनों को हमने एकाकी युग्मों के रूप में ऑक्सीजन के ऊपर बना दिया। तो यह हमने बिंदु संरचना बना दी है। इसके बाद में केंद्रीय परमाणु के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड की गणना करनी है। तो आप देखें, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये हो गया। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इन एकाकी युग्मों को भी हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर उपस्थित है, जो कि चतुष्फलकीय ज्यामिति बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो स्थिति है उसको हम बोल सकते हैं कि चतुष्फलकीय ज्यामिति रहेगी। ये कुछ इस तरह से, एक क्षेत्र यहाँ पर और यह क्षेत्र यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी जैसा कि हमने अमोनिया के अणु में देखा था कि एकाकी युग्म और बंधित युग्म के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा था, यहाँ पर एकाकी युग्मों के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा और एकाकी युग्म और बंधित युग्मों के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा। इस वजह से यह जो दोनों बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड और अधिक पास पास में आ जाएंगे और इसके कारण यहाँ पर जो बंद कोण रहेगा वह अमोनिया की अपेक्षा भी कम हो जाएगा। तो यह आप मान सकते हैं कि ऑक्सीजन का एटम है और यहाँ पर यह हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं और इनके बीच में जो कोण बन रहा है वह 104.5 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यह आकृति आपको वी जैसी आकृति दिखाई दे रही है, इसलिए हम जल की आकृति को वी शेप वाली आकृति, वी के आकार की आकृति बोला करते हैं, या फिर उसे मुड़ी हुई आकृति, बैंड शेप, या फिर कोणीय एंगुलर आकृति भी बोल सकते हैं।